ये कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी फेसबुक पेज पर जुड़ चुके हैं और जान चुके हैं आज की फिल्मों के नाम। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए हम फिल्मों के नाम एक बार फिर बता देते हैं। आज की संभावित फिल्में हैं हाफ टिकट, जय चित्तौड़, शतरंज, गुड्डी, बॉबी, हाथी मेरे साथी, फकीरा, मैंने प्यार किया, चमत्कार, बेटा और हम साथ साथ हैं। जिन साथियों ने अभी भी ठीक से नहीं जाना हो तो एक बार हम फिर बता देते हैं। फिल्मों के नाम है हाफ टिकट, जय चित्तौड़, शतरंज, गुड्डी, बॉबी, हाथी मेरे साथी, फकीरा, मैंने प्यार किया, चमत्कार, बेटा और हम साथ साथ हैं। इन फिल्मों से जुड़ी अपनी यादें और अपने कोई अनुभव हमारे श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं। और श्रोताओं, आज के गीतों के बीच एक कड़ी जुड़ रही है। वो कड़ी क्या है वो आपको बताना है। हमारे कुछ श्रोताओं ने इस कड़ी को जरूर जोड़ लिया है, लेकिन हम इंतजार करेंगे और लोगों की टिप्पणियां आने का और आपको बताना है कि वो कड़ी कौन सी है। और इस बीच हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, नेहा जी शायद पहली बार आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आपके साथ आई हूँ और आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक और साथी हैं जो यही लिख रहे हैं कि आज की सूची में कुछ फिल्में देखी हुई हैं, उनमें से बॉबी, हाथी मेरे साथी, मैंने प्यार किया मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इन फिल्मों की कहानी पूर्ण रूप से प्रेम पर आधारित है। जहां बॉबी और मैंने प्यार किया दो दिलों के बीच के प्रेम की पराकाष्ठा पर आधारित है, वहीं हाथी मेरे साथी एक बेजुबान जानवर और इंसान के बीच अटूट प्रेम को दर्शाती है। इसके अलावा तीनों ही फिल्में संगीत प्रधान भी हैं। इन फिल्मों के गीत सदाबहार गीतों की सूची में आते हैं। जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं हाफ टिकट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। आनंद लीजिए इस गीत का। इस फिल्म से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो हमसे जरूर साझा कीजिए। आ रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून, थोड़ी मिर्च, थोड़ी सूंठ, थोड़ा तेल। अरे बाबा अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा बोल। अले वाले बेटा, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। ऐ
करते आए 3.5, 3 को हमेशा करते आए 3.5, जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे छीन। अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लक्कू बक्कू अबक्कू लक्कू बक्कू अबक्कू लक्कू बक्कू सुबक्कू लक्कू बक्कू टक। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बाबा मन की आंखें खोल। तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही कुछ कमेंट्स और भी किए हैं, जिनमें से एक है हाफ टिकट 1962 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जो कालिदास द्वारा निर्देशित और बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित है। मधुबाला, किशोर कुमार और प्राण अभिनीत ये फिल्म विजय नामक एक निकम्मे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता द्वारा शादी के लिए मजबूर किए जाने पर घर छोड़ने का फैसला करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं हाफ टिकट सभी गीत शैलेंद्र द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित है। हाफ टिकट 1960 के दशक की बॉलीवुड में बनी एक महत्वपूर्ण कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। हाफ टिकट मधुबाला अभिनीत आखिरी फिल्मों में से एक है, साथ ही ये उनके पति किशोर कुमार के साथ उनका अंतिम सहयोग भी है। ये आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज होने के बाद से ही एक कल्ट फिल्म बन गई। 2020 में द इंडियन एक्सप्रेस ने इस फिल्म को अपने जीवन काल में देखने के लिए 10 बॉलीवुड कॉमेडीज में सूचीबद्ध किया है। जी हां श्रोताओं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ये है फिल्म जय चित्तौड़ से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना भरत व्यास की और संगीत किसका है यह आपको बताना है। ध्यान रहे श्रोताओं, संगीतकार कौन है आपको बताना है। वेग
पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ये गीत राणा प्रताप की पत्नी की भूमिका निभाती निरूपा रॉय द्वारा गाया गया है, जो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को अपने पति की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए ये गीत गाती हैं। हमने ऐतिहासिक हस्तियों को समर्पित कई गीत सुने हैं, लेकिन ये एकमात्र घोड़े को समर्पित एक ऐसा दुर्लभ गीत है। इस गीत को भरत व्यास ने जोश जोश के साथ लिखा था और एस.एन. त्रिपाठी ने उतनी ही जोश के साथ इसे संगीतबद्ध किया और लता मंगेशकर ने इस गीत को भावना के साथ गाया, ऐसा हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। और जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिया है कि इस गीत के संगीतकार हैं एस.एन. त्रिपाठी जी। जी, और जैसा कि इस टिप्पणी में लिखा था कि ये एकमात्र गीत है जो घोड़े को समर्पित है। निश्चित ही चेतक के बारे में जब भी बात की जाती है तो एक अलग ही भावना मन में उठती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं, आज की गीतमाला में निश्चित ही पक्षियों और जानवरों के चर्चे होंगे। ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफे के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती अगर हम सुबह पशु पक्षियों की चहचहाट से ना उठते। हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाने में इन जानवरों और पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर ये पशु पक्षी ना होते तो हमारे पृथ्वी का जीवन चक्र कैसे पूरा होता। तो आइए अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं शतरंज फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर के, गीतकार हसरत जयपुरी और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। आपको बताना है, आपने पहली बार मोर को नाचते हुए कब देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? की आग में जलते देखा। मैंने
तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जंगल में ही नहीं हमारे चाचा जी खेत में भी बहुत बार देखा है मोर को नाचते हुए। उसे देख हम वंस मोर कहते रहे। बड़ा ही अच्छा सा शब्द है, वंस मोर और मोर। और इसी के साथ कुछ श्रोता हमारे पहले गानों को लेकर लिख रहे हैं कि हाफ टिकट फिल्म में हमारे खंडवा के हरफन मौला कलाकार किशोरदा ने बहुत ही जबरदस्त सुंदर अभिनय किया है। और आपकी आवाज से हम समझ गए कि आप आज विविध भारती की गीत माला प्रस्तुत कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए भी धन्यवाद। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं, फिल्म हाफ टिकट का यादगार गीत चील चील बहुत ही शानदार है, और किशोरदा जो हमारे ही खंडवा शहर मध्य प्रदेश से थे, उन्होंने इस गीत को गाकर अमर कर दिया। और हमारे इस गीत को लेकर साथी लिख रहे हैं कि हम तो मोर को आए दिन देखते हैं। क्या बात है, कितने खुशनसीब हैं आप। और एक साथी लिख रहे हैं, बचपन में ननिहाल में खेत में मोर को नाचते हुए देखा है। और वहीं एक श्रोता साथी लिख रही हैं कि चिड़ियाघरों में तो बहुत बार मोर को देखा है। अपनी बहन के घर उत्तर प्रदेश गई तो उनके गांव के बगीचे में बहुत सारे मोर थे और उन्हें नाचते घूमते हुए भी देखा है। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, और सही बात है, असल आंखों से अपने सामने मोर को नाचते हुए देखना बड़ा ही लुभावना सा लग सकता है। हम बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितना सुंदर और मनमोहक लगता होगा। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं उस फिल्म का गीत जिसका नाम आपको बताना है। और आवाज है वाणी जयराम की, शब्दकार है गुलजार, और इस गीत को लयबद्ध किया है वसंत देसाई ने।
जी हाँ श्रोताओं, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये फिल्म है गुड्डी और इस फिल्म के गीत को अभी आपने सुना और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि, उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, 2 लाइन। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। और श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको टिप्पणी करके बताना है कि आपके पास कौन सा पालतू पशु या पक्षी है। अगर हो तो आप हमें उसका नाम लिखकर भेज सकते हैं और आपकी और उस पशु से संबंधित, पक्षी से संबंधित सबसे अच्छी आदत कौन सी है, ये आपको हमें बताना है। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, जिसके गायक कलाकार भी आपको बताने हैं। रचनाकार हैं विट्ठल भाई पटेल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं
मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखती रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। कई सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं और जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपके पास कौन सा पालतू पशु या पक्षी है, गौर फरमाइएगा, हमने पूछा था कौन सा पालतू पशु या पक्षी है जो कि हम वैध तरीकों से पाल सकते हैं, सिर्फ वही। तो हमारे कुछ कमेंट आए हैं जिनमें एक ने लिखा है कि हमारे पास डॉगी है, उसका नाम जोजो है, और उन्होंने साथ ही ये भी लिखा है कि हर बात हमारी समझता है और मानता है और साफ सफाई का भी ध्यान रखता है। जी हाँ, अगर इन पशु पक्षियों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो ये भी साफ सफाई का खुद ध्यान रख सकते हैं। हमारी श्रोता लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में पुणे के पास मोराची चिंचोली नाम का एक गांव है, वहां बहुत सारे मोर हैं, हर घर के आंगन में भी दिखाई देते हैं, आप इस गांव में जा सकते हैं। एक श्रोता हमारे थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, उनका लिखना है कि पशु पक्षी और जानवरों को घर में रखना गैर कानूनी है, कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, वन्य पशु अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और जैसा कि प्रश्न किया है कि कौन से जानवर या पशु पक्षी को पाल के रखा है, तो इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस संदेश को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इससे पशु पक्षियों की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, तो उन्हें प्राकृतिक रूप से उनके जीवन को उन्हें जीने दे, इस तरह से इन्होंने कमेंट लिखा है। जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि कुछ पशु पक्षी हैं जो कानूनन रूप से पालने के लिए प्रतिबंधित हैं, इन्हें नहीं पाला जा सकता क्योंकि इससे इनकी संख्या कम होती जा रही है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है आगे के लिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हमारी दुनिया जीवन चक्र पर चल रही है, तो आपने ये बात बिल्कुल सही कही। लेकिन हाँ, ये बात भी हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि कुछ पालतू पशु पक्षी हैं जिन्हें अगर पूरी देखरेख के साथ पाला जाए तो हम इन्हें पाल सकते हैं, इनकी पूरी देखभाल कर सकते हैं। हम इनसे जुड़े हुए हैं और ये हमसे जुड़े हुए हैं। एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि हम सभी को हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम हैरी है और एक पैरेट है जिसका नाम वेद है। जी हाँ साथियों, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पालतू पशुओं को घर में ही पालें। हमारे गली मोहल्ले में जो पशु हैं या हमारे छत पर आने वाले जो पक्षी हैं, हम इनके लिए भी दाना पानी रख सकते हैं, इन्हें भी कच्चा अनाज खाने के लिए दे सकते हैं। और इसी तरह हम अपने कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत। आपको बताना है कि ये गीत किसने लिखा है। ये गीत है किशोर कुमार की आवाज में, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। आपको बताना है ये किसने लिखा है। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल
साथी। फूलों सी नाजुक है वो, मोटर में बैठी है जो। फूलों सी नाजुक है वो, मोटर में बैठी है जो। आहिस्ता आहिस्ता चल, उसको न तकलीफ हो। हाय हाय खा न जाए, हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया बल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे। कर उस हंसी को सलाम, आंखों से पैगाम दे। पास आजा ओ सुन राजा, पास आजा ओ सुन राजा। ऐसा मौका न जाए निकल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी। तू यारों का यार है, कितना वफादार है। तू यारों का यार है, कितना वफादार है। झूठा है सारा जहां, सच्चा तेरा प्यार है। तू पगला न बदला, तू पगला न बदला। सारी दुनिया गई है बदल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है और टिप्पणी में लिखा भी है कि इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। बिल्कुल सही कहा। और आगे के गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको अब बताना है कि किसी भी पशु या पक्षी से जुड़ी आपकी याद
चाहे वो पालतू हो या जंगली जानवर हो, आपने कहीं जू में देखा हो, जहां कहीं भी आपकी उस पशु या पक्षी से जुड़ी हुई कोई याद आपको हमें लिख कर बतानी है और आगे की बात हम करेंगे, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 30 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती की गीत माला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और श्रोताओं, एक श्रोता साथी हमारे लिख रहे हैं कि वर्ष 1971 में रिलीज देवर चिन्नप्पा प्रोडक्शन की फिल्म हाथी मेरे साथी जब मेरी उम्र 12 वर्ष रही होगी, मैंने अपने छोटे भाई के साथ रायपुर की अमरदीप टॉकीज में देखी थी। रामू हाथी ने इसमें कमाल का काम किया था, जिसे देखकर उन दिनों हमें बड़ा मजा आया था। फिल्म की मुख्य भूमिका में नजर आए थे राजेश खन्ना, तनुजा, मदनपुरी और एनके सिंह। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी, ये गीत उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर था। और इसी तरह एक साथी लिख रहे हैं, मैं प्रतिदिन फिल्मों के नाम से एक कहानी बनाता हूं और आज की कहानी इस प्रकार है। एक दिन चमत्कार हो गया। गुड्डी, बॉबी और फकीरा तीनों ने हाफ टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा की और इस यात्रा में टिकट चेकर ने टिकट भी चेक नहीं की। दरअसल शतरंज खेलने की एक प्रतियोगिता में भाग लेने चित्तौड़ जा रहे थे। गुड्डी का बेटा भी उनके साथ था क्योंकि वो शतरंज का चैंपियन रह चुका था। तब उन्होंने हम साथ साथ का ऐसा उदाहरण दिया, बरबस हाथी मेरे साथी की याद आ गई। और शतरंज चैंपियन में जीतने के बाद सभी लोगों ने चित्तौड़ में फिल्म मैंने प्यार किया देखी। क्या बात है, हमारे श्रोता नए नए विचारधाराओं के साथ नए नए आइडियाज से कुछ नया करके लाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और अब लीजिए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत फकीरा फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, संगीत किसका है ये आपको बताना है। और हाँ, किसी पशु या पक्षी से जुड़ी अपनी याद हमें जरूर लिख भेजें।
तोता मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। कहीं कोई न था दूर दूर तक, हम जिसको हमारा कहते, हम जिसको हमारा कहते। तू ना मिलता है सोनी राह पर, पिया हम बेसहारा रहते, पिया हम बेसहारा रहते। है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, वक्त की मेहरबानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। तू रंग है मैं हूँ खुशबू, गुल खिलते हैं अपने मिलन से, गुल खिलते हैं अपने मिलन से। तेरा मुखड़ा है सामने मेरे, मुझे मतलब नहीं है चमन से, मुझे मतलब नहीं है चमन से। एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी कहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ला 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 ला। हो 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 ला 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 ला। ला 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 ला
जी हाँ श्रोताओं, आप सभी ने बिल्कुल सही फरमाया है कि इस गीत को संगीत दिया रविंद्र जैन ने। और हमारे श्रोता साथी लिख रहे हैं, घर में चूहों की संख्या बढ़ गई है और बिल्ली अब मंडराने लगी है। एक दिन देखा कि मुंडेर से कबूतर को दबोचे हुए वो हमारे ही समीप से जा रही थी। घर में और भी कई छोटे छोटे जीवों का वास हो ही जाया करता है, जैसे छिपकली, मधुमक्खी और मच्छर। हाँ, ये सभी हमारे घर में बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे कि घर जितना हमारा है और उतना ही उनका भी हो। ऐसे ही एक साथी लिख रहे हैं, अभी कुछ महीनों से हमारे यहाँ पर एक भूरे रंग का बिल्ला आने लग गया है। उसने दोनों टाइम आदत बना ली है। वो दूध पीकर ही जाता है और नहीं देते हैं तो बोलना बंद ही नहीं करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये काफी बार देखने में आता है। अगर हम उन्हें एक दो बार प्यार से पुचकार दें और उन्हें कुछ खाने के लिए दे दें तो वे रोजाना अपना डेरा बना लेते हैं और आना जाना शुरू कर देते हैं। वैसे ये आदत कभी कभी हमें अच्छी भी लगती है, कभी कभी हम इससे परेशान भी हो जाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, रोजाना सुबह सुबह टेरेस पर कबूतरों का झुंड इंतजार करता है और जब मैं ज्वार बाजरे का दाना उन्हें डालता हूं, ये देखकर बड़ा सुकून महसूस होता है। एक ने लिखा है कि नेहा जी, तोते की कहानी हम बताएंगे। हमारी भतीजी के यहाँ एक तोता आ गया, थोड़ा बीमार था, उसे ठीक भी कर दिया और उसे उड़ाने के लिए कहा तो वो उड़ ही नहीं रहा था। छत पर भी ले गए, तोते को गार्डन में भी ले गए, मगर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद इन्हें लिखना होगा, उड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके घर में पिंजरा भी नहीं है। तोते को खुला छोड़ रखा है। जब भी उसे कुछ खाना होता है वो पहुंच जाता है। रोटी खाना है तो रसोई में, फल खाने हैं तो टेबल पर बैठ जाता है। जब भी कोई अजनबी आता है तो बहुत शोर मचाता है, सबको पहचानता है, सबको नाम लेकर बुलाता है। पर उसको बहुत उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो उड़ता ही नहीं, सबके कंधे पर बैठकर घूमा करता है। वाह क्या बात है, ये चीज हमें बड़ी आनंद देती है जब पशु पक्षियों का हमसे लगाव होता है। पर कोशिश कीजिए कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि अपने प्राकृतिक स्थल पर जा सके। एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि आपकी नेहा जी, आपकी आवाज मधुर आश्वासक है। श्रोताओं को साथ लेकर सादरीकरण करते हुए आपने गीतों के साथ सही कमेंट्स चुन लिए और सवाल भी आशय के अनुरूप पूछ लिए। आपकी आकर्षक प्रस्तुति और गीत माला बहुत पसंद आ रही है, बार बार आती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को जिन्हें भी ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं चमत्कार फिल्म का ये गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के, संगीत अनु मलिक का। हकीकत यहाँ छुपा वो कहाँ निकल गई, हाय मेरी जान। भाग न जाए वो डस कर, याद करो कोई मंतर, छू बिच्छू बिच्छू ओ बिच्छू, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा। बिच्छू ओ बिच्छू, ये बिच्छू, हाँ बिच्छू। पकड़ो मारो न छोड़ो, छोड़ा तो डंक मार जाएगा। बिच्छू ओ बिच्छू, ये बिच्छू, हाँ बिच्छू। अरे पकड़ो मारो न छोड़ो, छोड़ा तो डंक मार जाएगा। रब्बा ओ रब्बा,
और एक श्रोता साथी लिख रहे हैं, बात पालतू पशु पंछियों की करूं तो हमारे यहाँ कोई पालतू पशु पक्षी नहीं है, लेकिन मोहल्ले में जो गाय घूमती रहती है उसे हमारी बहू बेटियां हर रोज खिलाती रहती हैं। अब भी ये सिलसिला चालू है तो हमारे गेट के दरवाजे खुलने की आवाज सुनते ही मोहल्ले से गाय दौड़ी दौड़ी आती है। एक श्रोता साथी लिख रहे हैं, मैंने कोई पशु पक्षी नहीं पाला है पर रोज गिलहरी और चिड़ियाओं को खाना जरूर देती हूँ। एक बात और कहना है, जो डॉग पालते हैं वो उसे लेकर पार्क या गली में तो यानी गली में कुछ खराब तो नहीं करते। इस तरह से इन्होंने लिखा है कि साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाए। बिल्कुल, यदि हम पशु पक्षी पाल रहे हैं तो हमें उनकी पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए। इसी संदेश के साथ अब हम विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, तो स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।